हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। और आशा करती हूँ आप बहुत अच्छे से होंगे। तो दोस्तों, आज जो आपके लिए वीडियो लेकर आई हूँ बिल्कुल नया फ्लावर है और आप लोगों में से बहुत कम लोगों के पास वो फूल होगा। तो आप लोगों को जानने की भी इच्छा होगी कि वो फूल कैसे लगाया जाता है, कब लगाया जाता है और उसमें फ्लावरिंग कब होती है। तो दोस्तों, आज हम पूरी डिटेल इन्फॉर्मेशन आपको दूंगी, उसकी सनलाइट से लेकर आपको सॉइल मिक्स तक सब कुछ बताऊंगी। तो चलिए फिर मेरे साथ गार्डन में और दिखाती हूँ, आपको मिलवाती हूँ उस फूल से। और मैंने भी दोस्तों उसको 1 महीना पहले ही ग्रो किया है, तो जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है इस दौरान वो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। बाकी डिटेल इन्फॉर्मेशन जो है वो तो फिर हम एक और वीडियो करेंगे, लेकिन उसका फ्लावर इतना प्यारा है कि बिल्कुल रहा नहीं जा रहा है। और तो मतलब सोच रही हूँ कि आपके साथ शेयर कर दूँ, क्योंकि दोस्तों वैसे तो अभी पौधे की ग्रोथ बहुत छोटी है, लेकिन क्या है कि फूल ही इतना प्यारा है तो दिल करा कि अपने व्यूवर्स को दिखाऊं, अपने सब्सक्राइबर्स को भी दिखाऊं। और इस टाइम पे अगर आप चाहें तो उसकी छोटे छोटे पौधे मंगाकर आप भी ग्रो कर सकते हैं। तो चलिए फिर मेरे साथ। और सबसे पहले आपको ये छोटे छोटे जो फूल हैं इतने प्यारे प्यारे, ये हैं मिलियन बेल्स। इनको कैली ब्रुकवा बोला जाता है दोस्तों। तो ये बहुत ही खूबसूरत फूल हैं और आप में से बहुत सारे भाई बहनों ने इस पर कमेंट्स किए हैं, इसको बहुत ज़्यादा प्यार दिया है इस फूल पे। और आप लोगों के जो मेरे सब्सक्राइबर्स बड़े हैं और आपने जो मेरी वीडियोस को इतना लाइक किया है, तो आपका दिल से शुक्रिया। तो दोस्तों चलिए फिर गार्डन में और हम बात करेंगे आज उस फूल के बारे में। तो आप लोगों को मेरे और कौन से वीडियोस चाहिए या आपको किस फ्लावर के ऊपर चाहिए, ये भी प्लीज़ आप मुझे कमेंट्स में बताइएगा। और दोस्तों, जो नए नए फूल खिलते जा रहे हैं वो आपको बता रही हूँ। साथ में जो गर्मियों में कौन कौन से हमें फूल लगाने चाहिए वो भी आपके साथ मैं शेयर करती हूँ। जो भी लगाती हूँ आपके साथ शेयर करती हूँ। तो फिर हम आ गए हैं अपने फूल के पास। तो सबसे पहले दोस्तों आपको मैं यहाँ पर लाई हूँ, क्योंकि ये आप ज़मीन में एकदम मेरे देख रहे हैं और आप अक्सर मेरी पुरानी वीडियोस में भी आपने ये फ्लावर देखा होगा। तो इसका नाम है कैलेमिटीज़। तो दोस्तों यहाँ पर सामने की साइड आपको दिखा रही हूँ, देख पा रहे हैं आप, ये जो मैं उंगली से दिखा रही हूँ। तो ये है कैलेमिटीज़ की बेल और इसको दोस्तों रंजाई भी बोला जाता है, इसको स्टार जैस्मिन बोला जाता है। तो बहुत ही असंख्य फूल आते हैं इसके, हज़ारों की संख्या में फूल आते हैं और छोटे छोटे वाइट कलर के स्टार शेप के होते हैं। एक बार आपके गार्डन में खिलने शुरू हो जाएंगे तो फिर रुकेंगे नहीं। और दोस्तों इस तरह के सक्कर्स इसकी यहाँ वहाँ मतलब ये फैलती है। तो सर्दियों में तो मैंने इसको ना काट दिया था। जब मैंने इसको काट दिया तो ये अब डॉर्मेंसी के बाद बाहर आई है और इसके बहुत सारे, जैसे जैसे गर्मी बढ़ रही है, सकर्स निकलने शुरू हो गए हैं। तो हमें इसको ऐसी जगह लगाना है जहाँ पर हम इसको सपोर्ट दे सकें। जैसे कि मैंने ऊपर ग्रिल की तरफ इसको फैला रखा है और ये पूरा कवर कर लेती है अपने आप को। और बहुत खूबसूरत इसमें खुशबू आती है रात को और बहुत प्यारी ये बेल लगती है। तो दोस्तों ये कॉमन वाली बेल है और जिसको कैलेमिटीज़ बोला जाता है, रंजाई बोला जाता है। लेकिन अब जो मैं आज आपसे बात करूंगी वो दूसरे कैलेमिटीज़ के ऊपर बात करूंगी। आपने अक्सर उनको फॉरेन की वीडियोस में देखा होगा और इंडिया में भी लोग लगाते हैं उसको, आसाम, दार्जिलिंग, इस तरह से वहाँ लगाई जाती है। लेकिन हमारे नॉर्थ में इसको कम देखने में मिलती है, नर्सरीज में तो ये बिल्कुल मिलती ही नहीं है। तो हम आज कैलेमिटीज़ पर बात करेंगे दोस्तों। और ये अगर आप रंजाई की बेल लगाना चाहते हैं तो आप अपने गार्डन के जो एंट्रेंस होती है वहाँ पे कोई आर्च बनाकर इसको लगा सकते हैं। बहुत प्यारी खुशबू भी देती है और गार्डन को भी बहुत सुंदर बना देती है। तो चलिए फिर मेरे साथ हम फूल के पास चलेंगे और आपको पूरी डिटेल इन्फॉर्मेशन दूंगी। यहाँ पर दोस्तों ये गैरी चौरी का जो एक पेड़ था उसको मैंने प्रून कर दिया था और अब देखिए दोबारा फ्लावरिंग शुरू हो गई। तो इस तरह के परमानेंट प्लांट्स हमें लगाने चाहिए जो कि डॉर्मेंसी से बाहर आने के बाद फिर ब्लूमिंग देते हैं और हमारे गार्डन को बहुत प्यारा बना देते हैं। तो जो ये सब सीजनल प्लांट्स देख रहे हैं ना, तो ये तो कुछ ही दिन के मेहमान हैं दोस्तों और फिर ये हमारे गार्डन से बाय बाय कर जाएंगे हमें और फिर नेक्स्ट ईयर फिर आएंगे। लेकिन जो परमानेंट प्लांट्स होते हैं उनको भी हम अगर गार्डन में जगह देते हैं, जैसे कि आज मैं कैलेमिटीज़ की ही बात कर रही हूँ, तो वो डॉर्मेंसी में चली जाती है सर्दियों में और जैसे जैसे गर्मी शुरू होती है फिर वो दोबारा
तरह से हमारे गार्डन में दिखने लग जाती है। तो ये वाली जो बेल है, उसके बाद मैं आई हूँ यहाँ पर आपके पास। मैंने इनको गमलों में ग्रो किया है क्योंकि दोस्तों अभी मुझे इसके बिल्कुल नेचर के बारे में नहीं पता था कि ये कैसी होगी, तो इसलिए मैंने इनको गमलों में ही लगाना पसंद किया। क्योंकि एक तो पौधे बहुत छोटे आए थे मेरे पास, तो मैं उनको ज़मीन में लगाकर फिर वो उनकी केयर नहीं हो पाती, तो इसलिए यहाँ पर आपको लाई हूँ। ये देखिए इसकी जो मिट्टी है ना दोस्तों, वो जैसे अज़ेलिया की होती है ना, उसमें पत्ती की खाद में वैसी ही लगी हुई आई थी। तो जब ये मुझे पौधे मिले तो बहुत ही मरे हुए से छोटे छोटे पौधे थे और ऐसा लग भी नहीं पा रहा था कि ये चलेंगे। लेकिन फिर मैंने क्या करा कि गमले को मैं जैसी ही वो जिस पॉलीथीन में थी उसको कट करके उसको एज़ इट इज़ मैंने गमले में लगा दिया। तो अब आपको मैं दिखाती हूँ कि कैसे पौधे थे। ये देखिए इस तरह के पौधे आए थे, सिर्फ एक एक दो दो पत्तियाँ थी दोस्तों। और इसकी वीडियो मुझसे कहीं इधर उधर खो गई है क्योंकि इतनी वीडियोस में, तो मैंने आपके लिए अनबॉक्सिंग वीडियो भी इसका बनाया था। तो यहाँ पर देखिए ये है कैलामिटीज़ का फ्लावर। तो दोस्तों ये 1 हफ़्ता हो गया इसको खिले हुए और अभी भी ठीक ठाक है, ये मतलब टिका हुआ है। तो बेल आपको दिखा देती हूँ, बहुत छोटी छोटी सी बेल आई थी और वो मैंने जैसे ये 10 इंच का गमला आप देख रहे हैं 12 इंच का, इसमें लगाई हैं। क्योंकि दोस्तों इसकी बेल काफ़ी बढ़ेगी, तो इसलिए मैंने इसको 12 इंच का गमला दिया है। और इसके बारे में मुझे ये भी नहीं मालूम था कि इसको कैसे रखना है, कहाँ रखना है। तो अब जैसे इसको समझ रही हूँ इसके नेचर को, वैसे वैसे मैंने इसको गमलों को ऐसी जगह रखा है दोस्तों, सुबह की यहाँ पर मॉर्निंग की सनलाइट आती है और दिन में जो 1-1:30 बजे के करीब यहाँ से धूप चली जाती है। तो उस टाइम पे फिर ये फूल जो है यहाँ पे छाया आ जाती है। तो ये जो फ्लावर है देखिए अपने आप खिल गया है और इतने समय तक, अभी हफ्ते भर से ये है। तो इतना छोटा पौधा है, आप देख रहे हैं बिल्कुल ये छोटा सा। यहाँ पर जो ये है बस इसकी जो मतलब बेल कह सकते हैं, क्योंकि इसके सकर्स निकलते हैं और ये फिर मैं किसी ट्रेलिस बना के इसको चढ़ा दूंगी स्टैंड पे। जैसे मैंने अभी आपको दिखाया लोहे के स्टैंड पर इसको पूरा घुमा दूंगी, जैसे मैंने मैंडीविला वगैरह घुमा रखा है, और फिर ये वहीं पर भरकर खिलेगी। तो दोस्तों ये गमला जो था ना मेरा बहुत खाली खाली लग रहा था, तो मैंने 2-2 सैपलिंग्स फिर ये साल्विया लगा दी, क्योंकि वो ऐसे अजीब लग रहा था इतनी बहारों के दिन में। और वो फूल जो है मतलब इतना सा पौधा बेकार लग रहा था गमला, तो मैंने इसमें ये वाले परमानेंट प्लांट्स लगा दिए के साथ साथ ये सीजनल ये लगा दिए हैं साल्विया के पौधे की। जब तक ये खिलेंगे तब तक पौध जो है हमारी बड़ी हो जाएगी। तो इस तरह से यहाँ पे फ्लावरिंग भी हो गई है। तो दोस्तों इसकी अगर मैं जैसे सॉइल मिक्स की बात करूँ तो इसमें बिल्कुल ऑर्गेनिक हमें इसकी सॉइल बनानी है। ये तो बिल्कुल पत्ती की खाद में लगे हुए आए थे, बिल्कुल छोटी छोटी कटिंग्स थी और इसके सकर्स से मुझे लगता है उन्होंने इसको ग्रो किया होगा। और अब मैंने जब इसको लगाया है तो मैंने इसमें मिट्टी की मात्रा को कम रखा है और मैंने पत्ती की खाद और मिट्टी मिलाकर उसका जो थोड़ा सा उसमें कंपोस्ट डाल के बढ़िया सा मिक्सचर बना के इसको दिया है। बाकी बीच बीच में हम इस पर खाद डालते रहेंगे दोस्तों। और ये देखिए यहाँ पर एक है शक्कर, तो ये थोड़ा लंबी हो गई है। तो इस तरह से आप इसको बनाइए कि इसका जो सॉइल मिक्स है वो बहुत अच्छा हो, वेल ड्रेनिंग हो, साथ में ऑर्गेनिक भी हो थोड़ा सा, और मिट्टी जो है में नमी बरकरार रहे। क्योंकि ये जो ठंडी जगह के पौधे होते हैं ना, इनको ऐसे ही देनी होती है, जैसे फूशिया हो गया, अज़ेलिया हो गया, तो इनकी जो मिट्टी है वो बहुत ज़्यादा ड्राई ना हो और आपकी उस मिट्टी में नमी हो। तो दोस्तों नमी तभी होगी जब हम इसमें अच्छी मात्रा में कंपोस्ट डालेंगे और लीफ कंपोस्ट डालेंगे, यानी पत्ती की खाद। तो ठंडक मिलती रहे पौधे को, कहने का मतलब है। बहुत ज़्यादा गर्मी में नहीं तो ये पौधे मरने लगते हैं। अब आपको ये पर्पल कलर दिखा रही हूँ, जिसको मूव कलर आप कह सकते हैं। कितना खूबसूरत है और ये मल्टी पेटल है। तो आप यहाँ देख रहे हैं काफ़ी सारी इसकी आपको पेटल्स दिख रही होंगी। तो दोस्तों जब इसकी कली खिल रही थी तो इतनी एक्साइटमेंट थी कि कौन सा कलर आएगा, कौन सा कलर आएगा। लेकिन जब ये खिला तो बहुत प्यारा, बहुत ही सुंदर इसका कलर है, मूव कलर। तो बहुत ही प्यारा कलर है दोस्तों। और ये अभी मेरे पास वाइट वाला खिला है और मूव कलर खिला है। तो इनके भी स्पेसिफिक नाम होते हैं, कलर वाइज इनके नाम होते हैं दोस्तों। और ये मैंने फर्स्ट टाइम ग्रो किया है और मुझे इतनी ज़्यादा खुशी हो रही है क्योंकि मुझे इसका रिज़ल्ट भी मिल गया है और बहुत
बहुत जल्दी, अभी 1 महीना भी नहीं हुआ दोस्तों यहाँ पे इसको लगाए हुए, और इसमें बहुत जल्दी इसका रिज़ल्ट मिल गया है। इसके फ्लावर्स खिल गए हैं, तो अब ये तो पता चला कि कौन सा कलर आएगा। तो बाकी तो अब इसकी ग्रोथ पे डिपेंड करता है, धीरे धीरे इसकी ग्रोथ लेगा ये भी। जैसे कि हमारी दूसरी वाली रंजाई और कैलेमिटीज़ दिखाई, तो उनमें तो अभी फ्लावरिंग नहीं हुई है, लेकिन इसकी फ्लावरिंग शुरू हो गई। तो दोस्तों इसका मुझे लगता है ये पूरा समर चलेगी हमारे साथ, और कई बार तो लेट समर तक भी ये खिलती है। तो बहुत ही अच्छा प्लांट है। आप मिट्टी का टेक्सचर देखिए दोस्तों, इतनी वेल ड्रेनिंग सॉइल है और सॉफ्ट मीडियम है, और पानी जो है जैसे मैं इसमें सुबह डाला था तो अभी दिन तक इसमें पानी है। और इस तरह से आप नमी को बरकरार रखिएगा, इसमें बहुत ज़्यादा इसको ड्राईनेस नहीं चाहिए। तो इस तरह से दोस्तों ये कैलेमिटीज़ मैंने 6 गमलों में लगाई है और 6 कलर्स इसके मंगाए हैं। तो यहाँ पर देखिए ऊपर से मेरे से डंडी टूट गई थी, तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा लीव्स आ गई हैं। तो ये ऊपर की साइड बढ़ती है, तो इसलिए इसमें जैसे खपच्ची लगा के 4 खपच्चियों पर आप इसको चढ़ा सकते हैं, या आप इसको दीवार के सहारे रख दीजिए। और जो एक जाल आता है ना फ़िश वाला जो आता है मच्छी पकड़ने का, वो आप टांग कर उस पर भी इसके सकर्स को चढ़ा सकते हैं। तो इस तरह से आप ऐसी जगह पे इनको रखिए कि जहाँ पर आधे दिन की धूप हो, लेकिन जो इसके सकर्स हैं ऊपर चढ़ने के लिए उनको इजी हो जाए। तो दोस्तों अभी तो मेरे पौधे बहुत ही ज़्यादा छोटे हैं, तो इनको मैं अभी से क्या करूँ, अभी तो मैं इन पे कुछ ट्रेलिस बनाकर या फिर कुछ खपच्चियों से, या मैं अपने लोहे का स्टैंड इस पर बनवा के लगा दूँगी, उसके सहारे इसको चारों तरफ लपेटूँगी। और इसमें फिर नेक्स्ट सीज़न तक इसका पौधा जो है अच्छे से मैच्योर हो जाएगा, और तब मैं इसको और मतलब बढ़ाऊँगी या इसकी कटिंग्स को ग्रो करूँगी। तो अगर प्रोपगेशन की बात करें तो इसके सीड्स भी बनते हैं दोस्तों, और सीड से फ्लावरिंग लेट होती है। लेकिन अगर हम इसकी कटिंग एयर लेयरिंग कर दें, या फिर इसकी जो सकर्स हैं उन्हें मिट्टी में दबा दें, तो उसमें रूट्स बहुत जल्दी आ जाती हैं। तो इस तरह से इसको दोस्तों मैंने ग्रो किया है और आपको भी दिखाया है, आपसे शेयर किया है। आपको इसका वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। दोस्तों फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग, गुड बाय दोस्तों।